अगर दोस्तों आपने धुरंधर फिल्म देखी होगी तो आपको नोटबंदी का राज जरूर पता चल जाएगा। अगर नहीं देखी है तो एक बार आप इस वीडियो को देखिए। धुरंधर फिल्म ने कांग्रेस और लिबरल्स की पोल खोल दी है। आपको फिल्म का वो सीन याद है जब भारतीय एजेंट हमजा अली मजारी की भूमिका निभा रहे रणवीर सिंह जावेद खनानी और अर्जुन रामपाल से मिलते हैं। वहां खनानी के गोदाम में भारतीय नोटों की छपाई चल रही थी। नोट नकली थे लेकिन एकदम असली जैसे। अब सवाल ये है कि आखिर फिल्म में उस सीन को क्यों दिखाया गया है। आपको याद होगा 8 नवंबर 2016 का वो दिन जब नोटबंदी की गई थी। 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए। पर सवाल है क्यों? इस सवाल का जवाब भी इसी फिल्म में छिपा है। दरअसल ये वो दौर था जब देश में सरकार कांग्रेस की थी। उस वक्त भारतीय नोट विदेशी कंपनी डेलारू छापती थी। पाकिस्तान भी वहीं से अपने नोट छपवाता था। इसी दौर में भारतीय करेंसी छापने वाली प्लेट्स ISI के हाथ लग गई, जो बाद में खनानी तक पहुंची और पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर नकली नोट छपने लगे। इन नकली नोटों को पाकिस्तान से कुवैत, फिर नेपाल और फिर गोरखपुर में लाया जाता, जहां से यूपी का माफिया नेटवर्क इसे देश भर में सर्कुलेट करता था। नोटबंदी के फैसले की पूरे विपक्ष ने आलोचना की, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि अगर ये नकली नोट भारत में आ जाता तो आज हालात कैसे होते? चलिए वो भी जान लीजिए। अगर ये नकली नोट्स भारत में आ जाते तो भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा जाती, महंगाई आसमान छूती और रोटी, कपड़ा और मकान जैसी चीजें हम अफोर्ड नहीं कर पाते। फिर भारत और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था एक जैसी हो जाती। यही वजह थी कि सरकार ने नोटबंदी का फैसला लिया। इसका परिणाम ये हुआ कि पाकिस्तान में छपे सारे नकली नोट बेकार हो गए और जो प्लेट्स ISI को बेचे गए थे वो भी किसी काम के नहीं रहे। इस फिल्म ने कांग्रेस के देश विरोधी चेहरे को उजागर कर दिया है, इसलिए कांग्रेसी और लिबरल्स इस फिल्म की आलोचना कर रहे हैं। अगर ऐसी पार्टियों से देश को बचाना है तो हमें पहले से ज्यादा सावधान रहने और सतर्क रहने की जरूरत है, वरना ये गद्दार इस देश को बेच खाएंगे।